देवियों, सज्जनों, भाई और बहनों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, डायमंड यानी कि हीरा एक ऐसा बेशकीमती रत्न है जिसे धारण करने से धारण करने वाले की सुंदरता में न केवल चार चांद लग जाते हैं, बल्कि इससे धारण करने वाले के पूरे शरीर में एक ऊर्जा का अलग ही संतुलन बन जाता है। तभी तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर हीरे को एक विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए हीरे को केवल उसकी सुंदरता से ही जोड़कर देखना हीरे के साथ में नाइंसाफी होगी, क्योंकि हीरे को उसकी उपयोगिता अलग अलग प्रकार से देखी जाती है और उसी प्रकार उसका उपयोग होता है। मित्रों, पहली बार जब हीरा मिला तो उसको गहनों के तौर पे यूज नहीं किया गया, उसको कटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसका मुख्य कारण था हीरे की विशेषता यह है कि ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे हार्ड मटेरियल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरे की जो हार्डनेस है वो पूरे 10 पॉइंट्स पर आती है। इसी प्रकार हीरे की जो ग्रेविटी है वो 3.52 है। उसके साथ ही अगर इसके सिंबल की बात हम साइंटिफिक भाषा में करें तो सिंबल है इसका 4m/32m। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी कि इसके अंदर CO2 की भरपूर मात्रा होती है। यदि हीरे को हम 763 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनकर भाप बनकर उड़ जाता है। तो हीरे का उपयोग सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हीरा गहनों के अलावा जैसे ब्लैक डायमंड की बात करते हैं तो उसको कटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम शीशा काटने के लिए जो उनकी कलम होती है उसके तौर पे यूज करते हैं। उसके अलावा डायमंड को भी काटना है तो डायमंड से डायमंड को काटने के लिए भी हीरे का ही यूज होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि चट्टानों के अंदर छेद करने के लिए भी डायमंड टूल का ही इस्तेमाल होता है। मित्रों, हीरे के इतिहास की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बार हीरा 4 BC के अंदर भारत में पाया गया। उसके कुछ सालों के बाद में भारत हीरा निर्यात करने का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया दुनिया के अंदर, और 1800 ईस्वी के आते आते पूरे विश्व का एकमात्र एक्सपोर्टर हीरे का आपका अपना भारत देश था। और भारत से विश्व के अलग अलग देशों के अंदर हीरे को निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसका एक रूट था जो कि आप देखते हैं इंडो चाइना सिल्क रूट। उसी सिल्क रूट से, जहां से चाइना सिल्क रूट से अपने सिल्क के व्यापार को करता था, भारत से उस रूट के ऊपर हीरे का निर्यात किया जाता था। वर्तमान की बात करें तो विश्व के कई देशों में हीरे का निर्यात आज किया जाता है। रूस यानी कि रशिया आज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हीरे का। वहीं अगर क्वालिटी की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका का बोत्सवाना क्षेत्र जो है हीरे की सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम कलर्ड डायमंड्स की बात करें, जो कि रंगीन हीरा होता है, विभिन्न प्रकार के हीरो के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का हीरा कलर्स के हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है। मित्रों, आज यदि हम अपने भारत की बात करें तो भारत में भी जो है हीरे की माइनिंग होती है। भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इसकी माइनिंग होती है। पन्ना नामक क्षेत्र है जहां पर बहुतायत के अंदर हीरा जो है माइनिंग करने के बाद निकाला जाता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 22 लाख कैरेट हीरा यहाँ पर जो है खुदाई के बाद में मिल सकता है, धीरे धीरे अगर खुदाई करेंगे तो। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों के अंदर भी हीरे मिलते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और यहाँ तक कि बिहार के अंदर भी हीरे की माइनिंग से हीरे मिलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि हीरे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आम व्यक्ति को यह नहीं पता कि हीरे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल डायमंड्स, दूसरा होता है सिंथेटिक डायमंड्स, और तीसरा होता है सिमुलेटेड डायमंड्स। जी हाँ, नेचुरल डायमंड्स वो होता है जो कि जमीन के अंदर खुदाई करने से प्राप्त होते हैं, यानी कि हीरे सैकड़ों वर्षों से जमीन के अंदर दबे होते हैं, जिनको कि धरती के अंदर 150 से 250 किलोमीटर के अंदर गहराई तक जाके खुदाई के बाद में निकाला जाता है। वो होते हैं नेचुरल डायमंड्स, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो नेचुरल होते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक डायमंड्स, यानी कि उसको दूसरे तरीके से कहा जाता है कि लैब मेड डायमंड्स, या उसको CVD भी कहा जाता है। CVD उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे कहा जाता है केमिकल वेपर और डिपोजिशन, इस कारण इसको CVD कहा जाता है। ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं। उसके अंदर नेचुरल डायमंड्स की जितनी ही सेम डेंसिटी और सेम उसकी हार्डनेस होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये
नेचुरल ना होके, ये खुदाई से प्राप्त ना होके यह लैब के अंदर बनाए जाते हैं। तीसरा होता है सिमुलेटेड डायमंड्स। इसके अंदर सीवीडी या नेचुरल डायमंड्स के जैसी प्रोपोजिशन नहीं होती, लेकिन इसको एक अलग तरीके से बनाया जाता है, जो कि हम लोग इसे कह सकते हैं मोजोनाइट के तौर पर होता है, जिसके अंदर एक अलग ही छटा नजर आती है, एक अलग प्रकार से इंद्रधनुष के तौर पर यदि हम उसको बिल्कुल नजदीक से देखें तो वैसा नजर आता है। जबकि नेचुरल डायमंड्स का जो कलर है वो थोड़ा सा सीवीडी या आपके मोजोनाइट से अलग होता है। तो अगले सेक्शन में हम बात करते हैं कि हीरे को नापा कैसे जाता है। आमतौर पर सभी को यह पता है कि सोने को नापा जाता है ग्राम्स के हिसाब से या तोले के हिसाब से, बाकी चीजों को लीटर के हिसाब से नापा जाता है, लेकिन हीरे को कैसे नापा जाता है? हीरे का जो पैमाना है, हीरे को नापने का जो मेजर है वो है कैरेट्स। यह कैरेट यानी कि 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट होता है, या दूसरे तरीके से देखा जाए तो 1 ग्राम का 5वां हिस्सा 1 कैरेट होता है, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं और 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट होता है। वही 1 कैरेट जो है उसको नापने का एक पैमाना होता है कि 1 कैरेट हीरा कितने का है। अब कैरेट की भाषा तो हमें समझ आ गई, लेकिन अगर 1 कैरेट से छोटा डायमंड हो तो उसको कैसे नापा जाएगा? 1 कैरेट के अंदर आपको बता दूं तो 100 सेंट्स होते हैं। 1 कैरेट के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो यह उसी प्रकार से होता है जैसे कि 1 रुपए के अंदर आपके 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार 1 कैरेट के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी इकाइयों के अंदर देखा जाता है कि यह डायमंड इतने सेंट का, इतने सेंट का है, या बड़ा वाला डायमंड इतने सेंट का और सबसे बड़ा डायमंड इतने कैरेट का है। यह वही कैरेट है जिसको नापने के लिए या जिसके बारे में विशेषज्ञ जो बताते हैं या एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब आप हीरा खरीदने जाएं तो आप 4 C's देखें। ये 4 C's क्या है? कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। जी हाँ, कट देख लिया, कलर देख लिया कौन से कलर का है, क्लैरिटी क्या है, लास्ट में आता है कैरेट। यानी कि हीरे का भाव उसके वजन के अकॉर्डिंग ही तय होता है। जितना बड़ा हीरा होता जाएगा उतना ही उसके पर कैरेट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। अगर आपको कैरेट और कैरेट में फर्क ना नजर आता हो तो एक वीडियो हमारी हमने बहुत अच्छी इस पे बनाई थी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड केटी। तो जो हम गोल्ड के अंदर लिखते हैं वो 22K लिखते हैं, और जब हम यहाँ पे भाषा में बात करते हैं हीरे की भाषा में तो 1CT लिखा जाता है। दोस्तों, कहते हैं हीरे की पहचान तो केवल जौहरी को ही होती है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हीरे की पहचान कैसे की जाती है? एक आम इंसान कैसे पहचाने कि यह हीरा नेचुरल है या लैब मेड है? और हीरे को कैसे परखा जाता है? और क्या वाकई हीरा चाटने से लोग मर जाते हैं? और अगर ऐसा है या नहीं है, और हीरा पहनने के फायदे क्या है? कौन लोग हीरा पहन सकते हैं? किस धातु में हीरा पहनना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? और कितने वजन का हीरा पहनना चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर जल्द ही आप सबके बीच में मैं पुनः वापस आऊंगा अपनी इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, दूसरे भाग के अंदर। अभी मैं आपके सामने वापस आ रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो कि वाकई हीरे के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ में अपने मित्रों के साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी एक नई वीडियो के साथ में हीरे के बारे में और ज्यादा संपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए मैं वापस आ रहा हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त लवली धुना। जय हिंद, जय भारत।